आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के लेखन शैली का या रचना शैली के एक और विधि के ऊपर, जिसको हम रिपोर्टिंग के नाम से जानते हैं या रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो रिपोर्ट है क्या? रिपोर्ट का जो हिंदी शब्द है वो प्रतिवेदन कहलाता है। प्रतिवेदन का अर्थ है कि समाचार को इकट्ठा करके उसको छपने के लिए समाचार पत्र के कार्यालय में भेजना, ये प्रतिवेदन कहलाता है। इसे हम रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो आज का हमारा विषय हो गया रिपोर्ट, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं प्रतिवेदन। प्रतिवेदन में जो है कोई भी संवाददाता किसी घटना का, किसी सम्मेलन का, किसी सेमिनार का, किसी संवाददाता सम्मेलन के बातों को संक्षिप्त रूप में लिख करके, वहाँ पे घटित घटनाओं को एक संक्षिप्त रूप में लिख करके और उसको छपने के लिए अखबार में भेजता है। यह कार्य जो है वो ज़्यादातर फील्ड में होता है, यानी संवाददाता जो है वो फील्ड वर्क करता है। वो घटनास्थल पे मौजूद होता है, वो सेमिनार में मौजूद होता है, वो सम्मेलनों में मौजूद होता है और वहाँ से घटनाओं को एकत्रित करके कार्यालय में प्रेषित कर देता है, यानी कि छपने के लिए भेज देता है। कुल मिलाकर के ये एक लिखित विवेचना है, जिसमें कि किसी भी संस्था या दल के द्वारा किए गए कार्यक्रम का जो भी घटनाक्रम है उन सबको इकट्ठा करके उसका समय, स्थान, क्या क्या हुआ वहाँ पे, इन सभी को लिपिबद्ध करके चरणबद्ध तरीके से लिख करके छपने के लिए भेजा जाता है। उसे हम रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। अब रिपोर्टिंग के कुछ प्रकार भी होते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग के प्रकार, यानी कि जो रिपोर्टिंग संवाददाता करता है वो अलग अलग तरीके की होती है, जिसमें कि सबसे पहला क्या हम लोग लेते हैं, मान लीजिए राजनीतिक है। राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि जितने भी प्रकार के भाषण होते हैं, भाषणों और सम्मेलनों की रिपोर्ट या फिर रिपोर्टिंग। तो जो हमारा पहला प्रकार है उसमें क्या होता है, सम्मेलन या फिर भाषण। कि कहीं पर कोई भाषण चल रहा है, वो भाषण चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक भाषण हो, कोई नेता दे रहा हो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता दे रहा हो, कोई इकोनॉमिस्ट दे रहा हो। जो भाषण और सम्मेलन को हम लोग अंग्रेजी में कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, या फिर सेमिनार जो चल रहे हो, तो इन सभी तरीके के सेमिनार्स की जो रिपोर्टिंग होती है वो एक तरीके की रिपोर्टिंग होती है। इसमें क्या क्या होता है, वहाँ पे सेमिनार किसने ऑर्गेनाइज़ किया है, सम्मेलन किसने ऑर्गेनाइज किया, मतलब उसको उस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों के नाम, जिस संस्था ने ऑर्गेनाइज किया उसका नाम, या फिर जो वहाँ पे वक्ता रहे, वो राजनेता रहे हो, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हो या कोई एक्सपर्ट रहा हो, उन सभी के नाम के साथ उन्होंने जो बातें बोली उसमें से कुछ मुख्य बिंदु उठा करके उसका नोट बना करके और रिपोर्ट में लिखा जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा है अदालतों की रिपोर्टिंग, यानी अदालत में हर रोज़ कोई ना कोई कार्यवाही चल रहा होता है, कोई ना कोई सुनवाई चल रही होती है। तो सुनवाई किसके पक्ष में गया, सुनवाई के बीच में अगर बहस में कोई खास बिंदु आया है, कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है, तो उसको नोट करके उसको फिर रिपोर्ट में डाल करके लिखा जाता है। अदालत में कई बड़े केसेस होते हैं, कई बार ऐसी सुनवाई होती है जो समाज पर बहुत बड़ा असर डालती है, तो अदालतों की रिपोर्टिंग अलग तरीके से होती है। इसके बाद है आपराधिक मामलों की रिपोर्टिंग।
अब आपराधिक मामलों की जो रिपोर्टिंग होती है वो अलग होती है। कोई अपराध हुआ है, कोई घटना हुआ है, वो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में पूरा विश्लेषण, उसके बाद पुलिस का क्या उसमें कहना है, वहाँ पे जो साक्ष्यदर्शी लोग थे, यानी कि जो आसपास के लोग थे जिन्होंने उसको देखा था उस घटना को होते हुए, उनका क्या कहना है, उनकी टिप्पणियाँ, पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, अदालत तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, किसने क्या कमेंट किया, इन सबको आपराधिक मामलों की रिपोर्टिंग में लिखा जाता है। तो आपराधिक मामलों की रिपोर्ट जो है वो तीसरे प्रकार की रिपोर्टिंग हो गई। इसके बाद है हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस या संवाददाता सम्मेलन की रिपोर्ट, यानी कि संवाददाता सम्मेलन या प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट। संवाददाता सम्मेलन को ही अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्सर होता रहता है, कभी राजनेता करते हैं, कभी विपक्ष के नेता करते हैं, कभी सरकार के लोग करते हैं, कोई संस्था के लोग कर रहे हों, कोई सामाजिक संस्था के लोग कर रहे हों, कोई प्राइवेट संस्था के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता क्या है कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं वो आके बैठते हैं, साथ ही साथ ढेर सारे पत्रकार और संवाददाता आके बैठते हैं, सवाल जवाब चलता है और फिर उनको प्रेषित किया जाता है। तो संवाददाता सम्मेलन की जो रिपोर्ट होती है उसमें जिन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, जिन्होंने सम्मेलन किया है, उन्होंने क्या बोला, किन मुद्दों पे चर्चा हुई, किन मुद्दों पे बातचीत हुई, कौन से सवाल पूछे गए, इनके बारे में लिखा जाता है। इसके बाद हमारा जो पांचवा है वो हो जाता है युद्ध या फिर विदेश यात्रा की रिपोर्ट। अब युद्ध और विदेश यात्रा से हम क्या समझते हैं कि जो हमारे देश के नेता हैं, राजनेता हैं, जो सरकार चला रहे हैं, जो सरकार में बैठे मुलाजिम हैं, वो लोग क्या विदेशों के साथ जो दूसरे देशों के साथ किस तरीके के संबंध स्थापित कर रहे हैं, क्या बातचीत चल रही है। क्योंकि अक्सर देशों के बीच में बातचीत चलती है, कहीं अनबन होती है, फिर उसको सुलझाया जाता है। तो उन सबको लेकर के जो रिपोर्टिंग होती है वो एक अलग रिपोर्टिंग होती है। उसके लिए एक अलग एक्सपर्ट संवाददाता चाहिए होता है जो कि इन गतिविधियों पे नज़र रखता है कि हमारे प्रधानमंत्री हो गए या कोई भी राजनेता हो गए या कोई भी सरकारी आदमी हो गया, वो कहाँ यात्रा करने गया है, वो यात्रा ऑफिशियल है यानी आधिकारिक है या नहीं है, उस आधिकारिक यात्रा अगर है तो उससे हमें क्या मिलता है, उस आधिकारिक जो मीटिंग हुई, मुलाकात हुई, उससे क्या समरी निकल करके आया, क्या उसका संक्षेपण, इन सब के बारे में यात्रा या फिर युद्ध की रिपोर्टिंग की जाती है। युद्ध में कि किसी देश के साथ अगर अनबन चल रहा है तो क्या हालात हैं, किस तरीके से बातचीत चल रही है, क्या युद्ध होगा या टलेगा, इन सबको सबसे रिलेटेड इन सबको सम्मिलित करके जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसे हम युद्ध या विदेश यात्रा की रिपोर्ट कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, दंगा आदि की रिपोर्ट, यानी कि प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना आदि। प्राकृतिक आपदा यानी कि नेचुरल कैलामिटीज़, जिसमें मान लीजिए हमारा ये हो गया, भूकंप हो गए, बाढ़ हो गई, सूखा पड़ गया, तो इन सब से रिलेटेड कि वहाँ पे क्या हालात हैं, किस तरीके से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, सरकार कितना मदद कर रही है, कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग बचे, इस तरीके की बातें प्राकृतिक आपदा के रिपोर्ट में आती है। उसी प्रकार दुर्घटना यानी कोई रेल दुर्घटना हो गई, कोई सड़क दुर्घटना हो गई, क्या नुकसान हुआ, कितने लोगों की जानें गई, इन सब के बारे में दुर्घटना में। इसके बाद मान लीजिए एक दंगा आता है, अक्सर दंगे भड़क जाते हैं कहीं पे, तो उसकी रिपोर्टिंग, किसने दंगा भड़काया, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, वहाँ पे किस तरीके का माहौल है, सौहार्द है या नहीं है, दंगा किस बात पे हुआ, इन सबसे रिलेटेड जो रिपोर्टिंग होती है वो अलग होती है। तो ये हमारा हो गया छठा तरीका। इसके बाद हमारा आता है संगीत सम्मेलन व कला संबंधी रिपोर्ट, यानी कि संगीत सम्मेलन या कला संबंधी, यानी कि राज्य में या शहर में या ज़िले में कोई कला या संगीत से रिलेटेड सम्मेलन हुआ या कोई प्रोग्राम हुआ, कोई कार्यक्रम हुआ,
जिसमें लोगों ने शिरकत किया, तो उसके बारे में भी रिपोर्टिंग की जाती है कि ये जो सम्मेलन हुआ या ये जो कला संबंधी कार्यक्रम हुआ उसमें उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, वो क्यों किया गया, किसके द्वारा किया गया, उसमें कितने लोग आए, क्या उसका सार निकला, इन सब के बारे में जो रिपोर्टिंग होती है उसको क्या कहते हैं, संगीत सम्मेलन या कला संबंधी रिपोर्ट। जैसे हम लोग भी कहीं नाटक वगैरह करते हैं तो वो अगले दिन के अखबार में छपता है कि यहाँ पे ये नाटक हुआ, इस नाटक का ये उद्देश्य था, तो वो कला संबंधी रिपोर्ट हुआ। इसके बाद आता है हमारा 8वां जो हो गया कि खोजी समाचारों की रिपोर्ट। खोजी समाचारों की रिपोर्ट। पिछले सत्र में हमने पत्रकारिता के बारे में पढ़ा था। पत्रकारिता में एक पत्रकारिता होती है खोजी परक पत्रकारिता या वॉचडॉग पत्रकारिता। तो उस प्रकार के जो पत्रकारिता होती है उसकी जो रिपोर्टिंग होती है उसे हम खोजी समाचारों की रिपोर्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई पर्दाफाश किया जाता है, कहीं कोई गड़बड़ हो रही है सरकार के अंदर या कहीं कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, वहाँ पे जा कर के खुलासा करना, पर्दाफाश करना, खोज के निकालना कि कहाँ गड़बड़ी है, इसे हम खोजी पत्रकारिता कहते हैं। और उसके बारे में जब रिपोर्ट बना करके अखबार में भेजा जाएगा तो उसे हम खोजी समाचारों की रिपोर्ट कहते हैं। इसके बाद हमारा जो 9वां है वो है व्यावसायिक प्रगति अथवा स्थिति की रिपोर्ट। व्यावसायिक प्रगति या स्थिति की रिपोर्ट। अब व्यावसायिक से क्या अर्थ है, यानी कि बिजनेस। तो बिजनेस से रिलेटेड किस तरीके के हालात हैं देश में, इसके जुड़ी हुई जो रिपोर्टिंग होती है वो व्यावसायिक प्रगति या स्थिति की रिपोर्ट होती है। इसमें क्या बताया जाता है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, निफ्टी की क्या हालत है, पैसा डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रहा है या कमज़ोर हो रहा, सरकार ने क्या नई स्कीमें दी हैं व्यवसाय के लिए या व्यवसायिक लोगों के लिए। तो इस प्रकार की जो रिपोर्टिंग होती है उसे हम व्यावसायिक प्रगति या स्थिति की रिपोर्ट कहते हैं। इसके बाद हमारा जो अंतिम है 10वां वो हो गया प्रदर्शनी का। अब प्रदर्शनी क्या हो सकती है, पुस्तक प्रदर्शनी हो सकती है या चित्र प्रदर्शनी हो सकती है, प्रदर्शनी की रिपोर्ट। प्रदर्शनी यानी लॉन्चिंग, तो कोई किताब लॉन्च हो रहा हो, कोई गैलरी, आर्ट गैलरी लॉन्च हो रहा हो, कोई बड़े हमारे कलाकार हैं या कोई बड़े राइटर हैं उनका, तो वहाँ पर भी लोग रिपोर्टिंग करने जाते हैं, वहाँ पर भी संवाददाता पहुँचते हैं। तो उस प्रदर्शनी में कौन कौन से लोग आए थे, कौन कौन से बड़े लोग आए, खास लोग आए, किस तरीके से वो प्रदर्शनी हुई, कहाँ पर हुई, कितने देर की प्रदर्शनी थी, इन सब के बारे में जो रिपोर्टिंग होती है उसे हम पुस्तक प्रदर्शनी या चित्र प्रदर्शनी की रिपोर्ट कहते हैं। अब इतनी सारी जो रिपोर्टिंग है इसमें संवाददाता लगते हैं, तो क्या एक ही संवाददाता हर तरीके की रिपोर्टिंग करता है? नहीं, हर रिपोर्ट के लिए अलग प्रकार के संवाददाता होते हैं। यानी कि रिपोर्टिंग में केवल वहाँ के फैक्ट्स नहीं देने होते हैं, फैक्ट्स इकट्ठा करना होता है, उसमें से क्या ज़रूरी है थोड़ा छटनी करना होता है, उसके बाद भेजना होता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि जो विशेषता रखते हों, ये जो प्रकार इतने हैं ये इसी प्रकार पे आश्रित हैं कि विशेष प्रकार के रिपोर्ट के लिए विशेष प्रकार के संवाददाताओं को भेजा जाता है। यानी हर रिपोर्टिंग के लिए अलग अलग तरीके के संवाददाता जाते हैं। कुछ संवाददाता ऐसे होते हैं जो एक से अधिक तरीके की रिपोर्टिंग करते हैं, परंतु अलग अलग संवाददाताओं की विशेषताओं को ध्यान में रख करके रिपोर्टिंग के इतने प्रकार माने गए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रिपोर्टिंग के लिए गुण कौन कौन से जरूरी हैं, कि आखिर में अच्छा रिपोर्टर कौन है, अच्छा संवाददाता कौन है, या एक संवाददाता जो है वो किन सिद्धांतों पे चल करके अपने रिपोर्टिंग को बेहतर कर सकता है। इसके बारे में जब हम पत्रकारिता को पढ़ रहे थे तो भी हमने जाना था कि किस प्रकार से एक पत्रकार के सिद्धांत होने चाहिए। तो लगभग वही सिद्धांत हैं रिपोर्टिंग के भी, कि रिपोर्ट तैयार करते समय उन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि रिपोर्ट जो है वो संक्षिप्त होनी चाहिए, बहुत थोड़े शब्दों में एक अच्छा खासा बातचीत हमें कहने आना चाहिए, हम कह पाएँ बहुत कम शब्दों में। उसके बाद इसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, किसी एक पलड़े पे भारी नहीं होना चाहिए। कोई भी घटना घटी है या किसी भी सरकार के किसी कार्य को लेकर के या उनके सुझाव को लेकर के अगर रिपोर्टिंग हो रही है
तो किसी एक तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। आपका जो फोकस है वो एक निष्पक्ष खबर देने के ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि रिपोर्ट में जो है वो सूचना भरी होना चाहिए, हमारे अपने विचार नहीं आने चाहिए। वो आलेख में आएगा या फिर वो संपादकीय पत्र में आएगा। अब रिपोर्ट में फैक्ट्स के बारे में ही लिखना है, विश्लेषित करके। उसके अलावा इसमें हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि भाषा जो है वो ज़्यादा अलंकारिक या मुहावरेदार नहीं होनी चाहिए। सीधे शब्दों में कहिए, आसान भाषा में कहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें, समझ सकें, उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये हो गए हमारे रिपोर्टिंग के गुण या फिर उनकी विशेषता। अब उनके लिखने की विधि के ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर में रिपोर्ट लिखेंगे कैसे। तो रिपोर्ट में सबसे पहले जो है ना, नोट बनाना ज़रूरी होता है कि अगर कोई सम्मेलन है तो कहाँ हुआ, किसने किया, कौन सा सम्मेलन है, कब तक चला, कौन कौन से लोग हैं, उसका उद्देश्य क्या था, वो किस प्रकार उसका समापन हुआ, या फिर उसका पूरा एक समरी क्या निकला उस हमारे सम्मेलन का। उसके अलावा जो है उसकी गतिविधियों की जानकारी, भाषण अगर हुआ है तो भाषण में कौन कौन से बात इम्पोर्टेंट, मुख्य बात जो बोले गए उनको नोट करके हम रिपोर्ट में डालते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण ले लेते हैं रिपोर्टिंग की कि हमारा जो सवाल है वो है, पार्क में हुई छेड़छाड़ की घटना पर रिपोर्ट तैयार करें। पार्क में हुई छेड़छाड़ की घटना पर रिपोर्ट तैयार करें। तो जब परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो इसके साथ कुछ और हिंट्स दिए जाएंगे कि ये घटना कब हुई, सुबह हुई, शाम को हुई, किसके साथ हुई, इस प्रकार के कुछ हिंट्स भी दिए रहेंगे ब्रैकेट में। उसके बाद हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पार्क जो है वो सुबह के समय में हुई है। पार्क में जो समय था इस घटना का वो सुबह का समय था, भोर का समय था, और कुछ महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई। तो इसको लिखना हम शुरू करते हैं। चूँकि पार्क में घटना हुई है और अगले दिन अखबार में छपने वाली है, तो तारीख मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तारीख लिखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे हम तारीख भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे हम लोग तारीख को स्किप भी कर सकते हैं। बाकी रिपोर्ट में तारीख बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे हम लोग तारीख की जगह क्या लिख सकते हैं कि कल, यानी कि आज अगर कल जाकर के छपने वाला है तो हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि कल ये छेड़छाड़ की घटना हुई थी। तो हम लोग मान लीजिए लिखते हैं स्थानीय पार्क में रोज की तरह ही कल भी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी। इससे क्या स्थापित होता है कि घटना जो है वो कल हुई है, अगर आज अखबार में छपा है, आज जो भी तारीख है उसके पहले वाली तारीख को। दूसरा चीज़ क्या स्थापित होता है कि यहाँ से हमें समय का पता लग गया, यहाँ से हमें जगह का पता लग गया। अब चूंकि अखबारों में क्या होता है कि हर एक शहर के लिए एक अलग अलग पृष्ठ बना होता है, एक अलग अलग पेज बना होता है, पन्ने होते हैं। तो जिस पन्ने में छपा या उस शहर के स्थानीय पार्क में हुआ घटना, तो जगह के बारे में पता लग गया। फिर उस जगह में कितने लोग थे या जगह का माहौल क्या था, उससे क्या, इससे पता लगता है कि वहाँ पे भीड़ भाड़ थी, यानी काफ़ी लोग थे। चहल पहल थी, यानी कि लोग अपने में कुछ ना कुछ कर रहे थे, कोई टहल रहा होगा, कोई एक्सरसाइज कर रहा होगा, कोई बातें कर रहा होगा। इसके बाद भीड़ भाड़ से हमें यह ज्ञात नहीं होता कि किस तरीके के लोग थे वहाँ, तो हम वो भी लिख सकते हैं कि पार्क में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं आदि हर तरीके के लोग मौजूद थे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं
व युवक सभी मौजूद थे तथा पार्क का आनंद ले रहे थे। इससे हमें क्या ज्ञात हुआ कि वहाँ पे जो लोग थे वो अपने में मस्त थे, उन्हें किसी और से लेना देना नहीं था। जो लोग भी जिनके साथ आए थे उनके साथ आनंद उठा रहे थे पार्क का। अब आते हैं सीधा घटना की ओर। अब पार्क में कहाँ हुआ, कब हुआ, किस तरीके का वहाँ पे माहौल था, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम सीधा पहुँचेंगे घटना की ओर कि आखिर में घटना किस तरीके से शुरू हुई। तो मान लीजिए हम लिखते हैं कि तभी अचानक हलचल शुरू हो गई। तभी अचानक हलचल शुरू हो गई। ठीक है, यानी कि अब जो है कुछ हबड़ा दबड़ी मचा पार्क में। उसके बाद क्या हुआ, हलचल शुरू हो गई और जिसे देखो वह पार्क के पश्चिमी ओर भागने लगा। अक्सर ऐसा होता है कि कहीं पे कोई हलचल हुई तो लोग उस ओर जाने लगते हैं। तो रिपोर्ट भी कुछ उस तरीके से होगी कि कुछ वहाँ पे हुआ जिसे देख करके सब लोग पार्क के एक हिस्से में जाने लगे। वहाँ जाकर वहाँ क्या हो रहा था, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पता चला कि कुछ मनचलों ने व्यक्तियों के साथ छेड़छाड़ की है। अब वहाँ पे जो भीड़ लगी थी उसका कारण क्या था कि कुछ मंचलों ने कुछ युवतियों के साथ छेड़छाड़ की थी। फिर उसके बाद क्या घटा, अब सीधे घटनाओं के ऊपर चल रहे हैं कि सब लोग एक और भागे, वहाँ जाकर पता चला कि कुछ मंचलों ने छेड़छाड़ की है। फिर क्या हुआ, आगे और क्या घटना हो सकता है। तो आगे का घटना यह हुआ कि वहाँ पे जो लोग थे वो रिएक्ट करेंगे। अब रिएक्शन कैसा होगा, इससे लोग गुस्सा होंगे। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, उन लड़कों को पकड़ेंगे। तो पता चलते ही कुछ लोगों ने लड़कों को पकड़ लिया। अब जो पहला रिएक्शन था उसमें पकड़ लिया, आगे का रिएक्शन क्या होगा कि युवतियों ने क्या किया, घटना के बारे में बताया। इन्होंने पूरी घटना कह सुनाई। इसके बाद लोग रोष या फिर क्रोध में आ गए एवं उन्होंने उन मंचलों पिटाई कर दी। तो आगे क्या घटा, जैसे ही लोगों को पता चला उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जिन महिलाओं के साथ यह घटना हुई थी उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। सुन के जाहिर सी बात है लोगों को गुस्सा आएगा। गुस्सा आने के बाद लोगों ने क्या किया, उन मंचलों को पकड़ करके पीट दिया। उसके बाद और क्या होगा, पिटने के बाद जाहिर सी बात है उन्होंने माफ़ी मांगी होगी।
तो लड़कों ने सबसे माफी मांगी। अब क्या लोगों ने उसको माफ किया होगा या नहीं किया होगा? तो चूंकि लोगों में बहुत गुस्सा था, लोगों में बहुत गुस्सा था, इसलिए एक व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर बुला लिया। आगे क्या घटनाक्रम हुआ कि उन्होंने माफ़ी तो मांगी, पर लोगों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने माफ़ नहीं किया, बल्कि एक व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और वहाँ पुलिस चली आई। अब पुलिस क्या करेगी? तो पुलिस मंचलों को पकड़ के ले गई। उनका बयान ले लिया, तथा आगे की कार्यवाही जारी है। ये हो गया हमारा एक रिपोर्ट कि पार्क में जो छेड़छाड़ हुई उसके बाद क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले कहाँ हुआ, कब हुआ, किस तरीके का माहौल था, फिर हलचल शुरू हुई, लोग भागने लगे, फिर पता चला कुछ मंचलों ने कुछ युवतियों के साथ छेड़छाड़ किया है। रिएक्शन में लोगों ने उनको पकड़ लिया। जब घटना सुनाई गई तो लोगों में इतना गुस्सा था कि उन्होंने पीट दिया। पीटने के बाद जब उन्होंने माफ़ी मांगी, पर गुस्सा तो ख़त्म नहीं हुआ था, तो उन्होंने माफ़ करने की बजाय पुलिस को बुलाया। पुलिस ने अपने हिसाब से कार्यवाही की, पकड़ के ले गई, बयान दर्ज किया युवतियों का, उन लड़कों का, और कार्यवाही आगे की जारी है, ऐसा पुलिस ने कहा। ये हो गई एक संवाददाता की पूरी रिपोर्ट। तो रिपोर्टिंग इस तरीके से की जाती है। अगर आपके आसपास कोई घटना घटी है और आप उसका रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं, या संवाददाता के तौर पे अगर आपको रिपोर्ट बनाने को कहा जाए, तो रिपोर्ट कुछ इस तरीके की होगी। अब रिपोर्ट में क्या है कि वहाँ पे जहाँ भी घटना हुई है वहाँ पे आप मौजूद थे, आपने देखा था, तो कौन कौन सी घटना हुई थी उसको चरणबद्ध तरीके से लिखना होता है। परंतु जब आप एग्ज़ाम में बैठे होते हैं, परीक्षा में बैठे होते हैं, तो घटना आपके सामने नहीं हो रही होती है। आपको एक सवाल मिलता है, उस सवाल के बाद कुछ हिंट्स मिलते हैं कि इसमें इस तरीके से कुछ घटना हुई थी, बाकी आपको अंदर से डेवलप करना होता है, डेवलप करके रिपोर्ट लिखनी होती है। तो मान लीजिए कि यह सवाल दिया जाए और इसके बाद केवल इतना लिख दिया जाए कि पुलिस मंचलों की पिटाई हुई थी और पुलिस पकड़ के ले गई थी, यह हिंट मिल गया। तो इसके बाद बाकी हमें खुद डेवलप करना होगा कि पार्क में किस तरीके के लोग होंगे, उसके बाद पिटाई क्यों हुई होगी, किस तरीके से हुई होगी, इन सब के बारे में हमें खुद से सोच करके फिर परीक्षा में लिखना होता है। तो इस प्रकार हमारा आज का जो विषय था रिपोर्ट, वो यहीं ख़त्म होता है। हम आगे कुछ अन्य हिंदी कौशल लेखन की विधियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।